हेलो एस्पायरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। हम इसमें एफ ए सिलेक्शन सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अभी तक लास्ट वीडियो देखा इनइक्वलिटीज़ वाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक या उस प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें सारे के सारे वीडियोज़ को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, वो इसके कमेंट सेक्शन में नहीं, इसके डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में देख लेना, हर जगह आपको डाल दिया जाएगा। आइए, आज का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करता हूँ तो यहाँ पर से इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो आप किसी प्रॉफिट के लिए जमा करेंगे, वरना क्यों जमा करेंगे? आपने कहा यस सर। आपने 2 साल जमा किए और बैंक ने आपको 20 रुपये दे दिए। अगर 100 रुपये आपने जमा किए, 2 साल में आपको 20 रुपये दे दिया, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आपको कितने रुपए बैंक वापस करेगा? आपने कहा 100 रुपये तो जमा किया था और 20 रुपये उसने इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, तो कुल मिला के बैंक ने जो वापस किया वो 120 रुपये वापस किया। तो जो आपने जमा किया आपका प्रिंसिपल, और जितना बैंक ने आपको दिया है वो आपका है सिंपल इंटरेस्ट। और जितना टोटल अमाउंट उसने वापस किया है वो आपका हो जाएगा अमाउंट। ओके, पहली चीज़ तो आपने ये समझ लिया। तो एक फार्मूला हमारे पास बन गया, ए बराबर पी प्लस का एस आई। यहाँ पर ए इज कॉल्ड अमाउंट, पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एस आई इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा फार्मूला आपने कहा सर एस आई का एक फार्मूला और होता है जो हमने बचपन में पढ़ा था, उसको भी जानते चलिए। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। आपने कहा एस आई मतलब होगा सिंपल इंटरेस्ट, पी होगा आपका प्रिंसिपल, आर होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होगा नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम, जो कि आपका ईयर्स में होगा। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कुछ बेसिक सवालों की। सबसे पहले एक भी सवाल नहीं है, आओ यहाँ पे। मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन देता हूँ आपको। प्रिंसिपल आपका है 1000 रुपये, आर है आपका 10%, आपने कहा टी है आपका 3 ईयर्स। बताइए कि एस आई कितना होगा? पहला सवाल। तो मैंने कहा इस सवाल को करने के लिए आप पहले इसको पॉज कीजिए वीडियो को और आप अपने मन से करिए। तो आपने कहा सर एस आई बराबर, फार्मूला क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी अपान 100। पी कितना है आपका? आपने कहा 1000। आर कितना है आपका? 10। टी कितना है आपका? 3 अपान 100। 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 100, और इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये आपका ब्याज आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और, ये आपके लिए होमवर्क। पी आपका है 12,000, आर आपका है चलो 11%, और जो आपका एन है, टी है आपका, वो आपका 2 साल है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड एस आई, तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 मान लीजिए आप इसको। ठीक है, जो पूछने वाले सवालों में क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आइए जो आपकी शीट के क्वेश्चन है।
ये आपको पीपीटी पूरी की पूरी मिल जाएगी, तो आप अगर ना नोट करना चाहें क्वेश्चन तब भी आपको मिल जाएगा, और ये विद सोल्यूशन आपको मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ पूरा का पूरा मैं सेव कर लूँगा और आपको मिल जाएगी। और इसको फाइंड करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं @नेक्स्ट ऑफिसर, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा -JK। ठीक है, या _JK, दोनों ट्राई कर लीजिएगा। आइए, मैंने आपसे कहा एक कोई सम है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपको समझ में आ जाए क्वेश्चंस का लेवल कितना प्यारा है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने इनको कर लिया तो आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे उससे भी अच्छा कोई एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सब एग्ज़ाम के लिए आपका एसआई तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप एफएए की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आपने सारे क्वेश्चन और सब टाइप कर लिए तो, जितना मैं करा रहा हूँ आँख बंद करके भरोसा कीजिए बस। चलिए वापस आते हैं। आपने कहा एक कोई सम है, वो फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 एट ए रेट ऑफ इतना इन 2 ईयर्स। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द सम, सम कितना है। ठीक है, तो आपसे ये बताइए कि एसआई बराबर आपको पता है, क्वेश्चन में लिखा है 3000। आर कितना है, आपने कहा 12.5%। और आपका कितना है, टी कितना है, आपने कहा 2 साल। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एसआई बराबर अभी आपको फार्मूला बताया गया है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। P कितना है आपका, एसआई आपको पता है 3000। P कितना है आपका नहीं पता, सॉरी। आर कितना है आपका 12.5, मतलब 25/2। आपने कहा टी कितना है, आपने कहा 2 अपॉन 100। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। 25 से काटिए 100 को 4 बार और 4 को इधर भेज दीजिए, तो P = आ गया 3 चौको 12,000। 12,000 कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बड़ी प्यार से आपने आंसर दे दिया, 12,000 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट फेस्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट, फिर से सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, इतना। तो लिखते जाइए, एसआई बराबर कितना है 3200 रुपये। आर कितना है आपका 6.25%। आपने कहा 4 सालों में बात करनी है, व्हाट इज द अमाउंट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल पहले आपका टी आपका कितना है 4 साल। आओ, मैंने कहा एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। सॉरी, एसआई कितना है, आपने कहा सर 3200 रुपये है एसआई। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता। आर कितना है, आपने कहा 6.25%। टी कितना है, आपने कहा 4, और नीचे हो जाएगा 100। डबल ज़ीरो यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल हटाने की वजह से। 25 से काटिए 25, 25 हम 625, 25 का स्क्वायर होता है, एंड 25 चौको 100। फिर 25 से काटिए ये वाला 100, फिर 4 बार, एक 4 से 4 कट गया, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो आपका कितना हो जाएगा, मैंने कहा P = आंसर हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाई बाई 4। मल्टीप्लाई कीजिए तो 00, 4 दूनी 8 एंड 4 तियाँ 12, 12,800 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। आई होप कि समझ में आ रहा हो कितना सिंपल तरीके से आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले से अभी तक। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पॉज करिए करिए फिर आइए। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन था आपका। आइए, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। कह रहा है यदि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6 साल में इक्वल हो जाता है 30% ऑफ द प्रिंसिपल, तो एसआई बराबर
30% ऑफ प्रिंसिपल, ये कह रहा है आपसे। लेकिन आपको तो पता है SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बटा 100। ठीक है, तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप निकालिए SI बटा P बराबर, ये P नीचे चला गया तो आप ये कहेंगे 30%, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 3/10। तो SI बटा P, आप यहाँ से SI बटा P कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका R पता है क्या, नहीं पता, लेकिन आपको T पता है, तो R बचा यहाँ पर, T कितना है आपका 6/100। SI बटा P की वैल्यू है 3/10, तो यहाँ पे रखेंगे 3/10 बराबर R इंटू 6/100। देखो 10 से कट गया एक जीरो, ठीक है, आपका 3 से कट गया 6 दो बार, 2 से कट गया आपका 10 5 बार, तो R बराबर कितना आ गया आपका 5%। समझ में आया। अब आपसे पूछा है कि कितने सालों में ये इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल के, तो मैंने कहा अब कह रहा है कि SI बराबर P करना है आपको, तो SI बराबर फार्मूला होता है PRT अपान 100। तो SI बराबर क्या है आपका, P बराबर P इंटू RT अपान 100। P से P आपका कैंसिल हो गया, R आपको पता है कितना 5%, तो यहाँ पे रख दो 5, तो ये हो जाएगा 100 बराबर, ये इधर चला गया 100 बराबर आपको हो जाएगा 5 इंटू टी, 5 से कट गया 100, 20 आ गया, तो टाइम कितना आ गया 20 ईयर्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अच्छा प्यारा सवाल में शुमार किया जाएगा इसको। आइए एक मिनट में चेक कर लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ एक सवाल और करवाता हूँ आपको। SI is 12.5% of principal if, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, if rate of interest is twice, rate of interest is twice of time, then find number of years। क्वेश्चन समझ में आया। तो SI बराबर आपने बोला है कि इतना, सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं, SI बराबर कितना है 1/8 इंटू P, तो SI बराबर इतना हो गया। और बोला है कि जो R है वो ट्वाइस है टाइम का, R बराबर 2T। बस आपको कुछ और नहीं करना है, SI बराबर PRT अपान 100 करना है। SI कितना है आपका 1/8P, तो 1/8 कहाँ से आया पता है ना, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। जिसको नहीं आता तो वो कैसे निकालेगा, 12.5 को बोलेगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। तो 25 से काटिए 100 को 4 बार, 4 2 ज़ा 8, 1/8। तो 1/8P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PRT अपान 100, P इंटू R कितना है 2T के बराबर, और T ऐसे ही रहा अपॉन 100। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, P से P कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2T स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2T स्क्वायर, सॉरी T स्क्वायर कर लो इधर,
और ये 100 चला जाएगा सबसे ऊपर, और 2 आ जाएगा 8 के पास, ये हो जाएगा 16। तो अब कुछ नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसका अंडर रूट ले लीजिए आप दोनों तरफ से, तो t बराबर आ जाएगा 10/4। 10 100 का वर्गमूल 10 एंड 16 का स्क्वायर रूट आपने कहा 4। 10/4 कितना होता है, 2.5 ईयर्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। A person lends a certain sum of money at 4% simple interest, and in 5 years the interest amounted to 520 less than the sum lent। बड़ा प्यारा सवाल, बहुत प्यारा, लैंग्वेज पे घुमाने वाला। फाइंड द सम लेंट। आइए, कुछ सम को लेंट किया गया, उधार लिया गया। ए पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है ना, एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका आर हो गया। एंड इन 5 ईयर्स, अब टी आपको दे दिया है 5 ईयर्स, ठीक है। द इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट जो है, जो इंटरेस्ट कितना है, एस आई बराबर 520 लेस दैन द सम लेंट, मतलब अगर पी लेंट किया गया था तो 520 उससे कम है। पहली कंडीशन तो हो गई है। आ जाओ, फाइंड द सम लेंट, पी आपको फाइंड करना है, ठीक है। आओ करते हैं। मैंने कहा ये तुको 4 है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है। अगर मैं आपसे बात कहूँ तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी आर इंटू टी अपान 100 होता है। बोलो यस आर नो। आपने कहा सर हमें पी भी नहीं पता, पी तो निकालना है। आर कितना है, आपने कहा 4 है। टी कितना है, आपने कहा 5 है, बटा बी, ये आपका हो गया 100। एस आई कितना है, पी माइनस का 520। आओ, मैंने कहा देखो 4 और 5 मिलके हुआ 20, और 20 से कट गया 100 5 बार। तो जब इसका मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये लिखा है p माइनस का 520 बराबर p बटा 5। 5 का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5p माइनस, ये हो जाएगा 55 25 2600 बराबर, कैसे हुआ, 5 5 जो 25 और 20 पंचे 100, तो टोटल 2600 हो जाएगा बराबर p। तो ये हो जाएगा 4p बराबर 2600। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 2600 बटा 4। 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24, 6 से आ जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20 और 0 650। राइट आंसर आपका हो जाएगा 650। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 6000 अमाउंट्स टू 7800 in 4 years at simple interest. If the interest rate is increased by 2.5%, then the same sum in the same time would amount to be। चलिए करते हैं। आपसे कह रहा है कि 6000 और से 7800 हो जाता है 4 सालों में। तो पूछा है, देखो टाइम तो सेम लग रहा है, तो आपको टाइम की चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टाइम को भूल जाओ। बस कह रहा है रेट ऑफ इन क्या है, 2.5% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो कितना होगा अमाउंट में। तो अभी कितना हो रहा है, आपने कहा एसआई कितना निकल रहा है। देखो चलो इसको मैं फिर थोड़ा डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको सीधा। अगर मैं होता आपकी जगह तो क्या करता, मैंने कहा थोड़ा सा कॉमन सेंस। अभी कितना हो रहा है, अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैंने कहा कितना बढ़ रहा है, बोलो मेरे साथ। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 7 से 6 से 7 हुआ 1000, और ये 800 1800 रुपये बढ़ रहा है R% पे। आपने कहा यस सर। मैंने कहा 2.5% और इंक्रीज कर दो इसमें। मैंने कहा अगर 2.5% इंक्रीज करोगे तो 6000 का 2.5% और इंक्रीज कर दो आप। तो मैंने कहा 6000 का 2.5% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक डेसिमल से ये वाला जीरो खत्म हो गया। तो 25 छक्का कितना हुआ, आपने कहा 25 छक्का 150 हुआ। आपने कहा 1800 रुपये पहले से था, और 150 रुपये मैं और दे दूंगा इस 2.5 एक्स्ट्रा परसेंटेज की वजह से। तो जो एसआई होगा ना वो कितना आ जाएगा, आपने कहा
₹1950 SI हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलिए SI। अब प्रिंसिपल कितना था आपका 6000। अब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल है आपका 6000, इसमें ₹1950 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपने का 0, 5, 9 और 7। कितना हो गया आपका आंसर? सॉरी, एक चीज़ तो भूल ही गया। ये ₹150, तभी तो आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखो ₹150 जो आपका ये 1 साल का है ना, लेकिन आपने 4 साल के लिए है तो 4 का और मल्टीप्लाई करो तो 15 चौको 60, ₹600 आप जोड़ेंगे। बस यही गलती हो गई है, देखिए। आइए क्या गलती हुई है, सीधा ₹600 आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 150 ये आपका 1 साल का है, तो आपका 4 साल का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 600 हो जाएगा, और ₹600 जोड़ेंगे तो 18 6 हो जाएगा ₹2400। तो आप यहाँ पे ₹2400 जोड़ दीजिए। अब आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 0 ये हो जाएगा 4 और 6 2 8, ₹8400 कहीं आपको दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन इस बार का सीजीएल मेंस का सवाल है, 2023 वाला। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। ये देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो 6000 से ₹7800 हो रहा है आपका, ₹1800 ब्याज मिल रहा था, ठीक है, R% के हिसाब से। अब लेकिन 2.5% ये एक्स्ट्रा 2.5% है, तो एक्स्ट्रा 2.5% आप निकाल लो 6000 का, आपने कहा ₹150 आया। पर ये तो 1 साल का निकला ना, 4 साल के लिए 4 का मल्टीप्लाई ये है @4 years। ठीक है, तो बस 600 जो ₹2400 ब्याज आया। ये आपका, ये प्रिंसिपल है आपका, ये आपका SI है, तो ये आपका अमाउंट निकल आया। ओके, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, स्टार लगाओ इसको। बड़ा प्यारा सवाल, सब सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आ जाओ। द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं लेकर आया हूँ मैं, सब सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट देखने के लिए सवाल है ये वाले, बस आओ। द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स इज 6%। तो मतलब 3 साल की अगर मैं बात करूँ, ये टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ईयर्स, 3 साल यहाँ पर। नेक्स्ट 4 ईयर का मतलब क्या है, ठीक है, 7% है, और 3 साल के लिए कितना था आपका, 6% है। बियॉन्ड 7 ईयर, 7 साल के बाद कितना है, 7.5 साल। और उसने कहाँ तक, कब, कितने साल तक काम किया, 11 साल तक। तो 7 के बाद 4 साल और हो गए, ये हो गया 11 साल। तो इसके लिए कितना, 7.5%। चलो इतना हो गया। अब उसने कहा है कि इफ अ मैन इन्वेस्टेड ₹18,800 फॉर 11 ईयर्स। तो भाई टोटल पैसा जो इन्वेस्ट किया है बंदे ने, ₹18,000 किया है। ओके, फाइंड द SI अर्नड बाई हिम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये प्रिंसिपल तो पता है, लेकिन क्या आपको R और T अलग अलग जो है, आप मुझे एक साथ बता दो R एंड T कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा आओ हम बताने का ट्राई करते हैं। RT कितना होगा, मैंने कहा ये हो जाएगा सर 18%, यहाँ से आएगा 6 और 3 18%, 7 और 4 7 चौक 28%, एंड 7.5 और 4 कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका 7.5 का दुगना करिए 15, 15 का दुगना करिए 30%। तो आपसे कहा गया सर 18% यहाँ से आ रहा है, 28% यहाँ से, प्लस का 30% यहाँ से। तो टोटल अगर मैं आपको परसेंटेज निकलवाऊँ तो आप कहेंगे 8 8 16 की 6 1 कैरी, और कहेंगे 2 1 3 3 3 6 और 1 7, 76% आपका आ रहा है। तो आपने कहा ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द SI अर्नड बाई हिम, तो SI बराबर होता है PRT/100। बेसिक वही एक ही फार्मूला लगवा रहा हूँ मैं, बस यहाँ पर RT/100 जो है वो आपको कितना पता है, 76%।
तो हो जाएगा पी कितना है आपका 18,000। ओके आओ, चलो ठीक, तो लेकिन आंसर 18, 14, ऑप्शंस कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, चलो आ देखते हैं। 18,000, सही सही सही, ऑप्शन सही, मुझे लगा ऑप्शन गड़बड़ है। अच्छा, 18,000 का 76% आपको बस निकालना है और कुछ नहीं है सवाल में। डबल ज़ीरो से आपके डबल ज़ीरो कट गए हैं। अगर देखो लास्ट में एक ज़ीरो आएगा, देखो ये ज़ीरो आ गया। अब देखो 8×48, लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, वो है ये वाला ऑप्शन। सवाल में लेट मी चेक। अच्छा ये देखिए क्या गलती किया था मैंने, ये 18,800 है, 18,000 नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ज़ीरो नहीं आएगा, वही मैंने कहा ज़ीरो कैसे आ रहा है, ऑप्शन में तो ज़ीरो है नहीं। बस 8×48, ठीक है। तो देखिए लास्ट में केवल 8 केवल एक ऑप्शन में है, बचे आपके 4, फिर 18×6 108, कितना हो जाएगा, हाँ 18×6, हाँ 108, और 4 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 लोग हैं। ठीक है, आपका आंसर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 14,288। ओके, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? देखो 3 साल के लिए 6% का 18% हो गया, 4 साल का 7% के हिसाब से 28% हो गया, 4 साल का 7.5 के साथ 30, टोटल अगर मैंने ओवरऑल परसेंटेज निकाला तो आपने 76 हो गया। तो आर टी की जगह 76 रख दो, फिर सॉल्व कर लो, डेट इज आपका आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है इस बार का, ठीक है। 2022 का या इस बार का चेक कर लेना, बट आया हुआ है। अच्छा प्यारा सवाल है, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपको और सेम टू सेम बनाकर दे देता हूँ कि 3 साल के लिए, ठीक है, ये टाइम है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की जो आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 साल का आपने कहा उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, ठीक है। और फिर अगले 2 साल के लिए, ठीक है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है। और फिर अगले 4 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 7% है। तो मुझे बताइए कि इफ़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपये, ठीक है, तो मुझे बताइए कि एसआई कितना होगा, ठीक है, एसआई कितना होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये ईयर्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज इक्वल टू सम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, वाइल द रेट इज सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह का मैं सवाल करा चुका हूँ आपको, जो रेट है वो नंबर ऑफ ईयर्स के इक्वल है, एंड जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है इसके सम ऑफ इटसेल्फ के, ठीक है। तो सम के इटसेल्फ को, मतलब सम के खुद इक्वल है। तो इस तरह का मैं सवाल करा चुका हूँ। आई होप कि आंसर क्या आएगा आपका, शायद 10% या 5 में। आओ देख लेते हैं। एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आपने कहा पी आर टी अपान 100, 10% आपका आंसर आएगा। मैंने कहा एस आई कितना होता है, आपने कहा एस आई है आपका पी के बराबर आज, दैट इज पी इंटू आर, और टी सेम है तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ ईयर्स, तो आर की जगह रख दीजिए टी इंटू टी अपान 100। तो पी से पी आपका कैंसिल, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी बराबर आपका आ जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। सिंपल सवाल था, आई होप कर सकते हो आपसे। अगला, सुचिता, बबीता एंड गरिमा 3 लोग हैं। आओ, वो उनका रेशियो क्या है आपका मनी इन्वेस्टेड का, 3:4, बड़ा प्यारा सवाल, ठीक है ना। और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है आर का, ये आपका मान लो प्रिंसिपल का है, तो आर का जो रेशियो है वो 6:5:4 है। इफ दियर टोटल इंटरेस्ट इनकम इज आफ्टर 1 ईयर, अच्छा व्हाट इज टोटल, अच्छा टोटल आपको एस आई फाइंड करना है टोटल, ठीक है।
आपसे पूछा है कि अच्छा, बबीता का जो इंटरेस्ट है वो सुचिता से 250 ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो निकालो पी आर टी, आर मान लो टी सबके लिए सेम है, तो एस आई बराबर पी आर टी अपान 100 होता है ना, बोलिए मेरे साथ, पी हो गया, आर हो गया एंड टी अपान 100 होता है। अगर मैं पी और आर को देखूं, टी को इग्नोर कर दूं चूंकि सबके लिए सेम टाइम होगा, तो मैंने कहा जो एस आई का रेशियो बनेगा, मेरे साथ बोलिए, 18 सुचिता के होंगे, अगर अगर तो बबीता कितने होंगे, 20 रुपये, और ये इधर 5 चौको 20, ये गरिमा के भी 20 रुपये होंगे। तो मैंने आपसे कहा तो ये बताइए कि टोटल इंटरेस्ट कितना बना। आपने कहा 20 20 40 और 18 कितना हो गया आपका, 58। 58 रुपये टोटल इंटरेस्ट बन गए। फिर आपसे कहता है बट, अच्छा टाइम दिया था आफ्टर अ ईयर, तो सब में एक एक गुणा करोगे तो इतना ही बनेगा, तो इतना इशू करने की आवश्यकता नहीं होती अगर टाइम इक्वल है तो। आ जाओ, फिर उसने कहा कि बबीता का जो इंटरेस्ट है वो सुचिता से 250 रुपये ज़्यादा है। तो बबीता का जो इंटरेस्ट है सुचिता से कितना ज़्यादा है, हमने कहा हमारे हिसाब से तो 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और दिया कितना है, 250। तो रंगीला मेथड क्या कहता है हमारा, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको जानते होंगे। क्या दिया है, बोलिए मेरे साथ, 250 रुपये। कितना दिया है, 250 रुपये। किसकी वैल्यू है, ये वर्ड नोट करना, क्या दिया है, 250। किसकी वैल्यू है, 2 रुपए की। और निकालना क्या है, आपने कहा टोटल इंटरेस्ट, मतलब एसआई। एसआई टोटल कितना है, 58। बस ये हमारा रंगीला मेथड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या दिया है, किसकी वैल्यू है, और क्या निकालना है। फिर से ऊपर देखो, ऊपर देखो, क्या दिया है, किसकी वैल्यू है, क्या निकालना है। 2 से इसको काटना शुरू करो, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 18 29। 29 का मल्टीप्लाई इसमें करो, आपका आ जाएगा लास्ट में 0, फिर 9 पन्ना 45, लास्ट में 5 दोनों ऑप्शन में आ रहा है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये होता है 11 मतलब 2, और ये होता है 5 2 7, 7 दूनी 14 मतलब 5, तो 7 2 9, 5 6 3 9, और 5 दोनों ऑप्शन में सेम है आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है, 250 इंटू 29। मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल तो है। आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका। देखो, जब भी 250 इंटू 29 करना है तो मैं क्या करूंगा कि सर 25 को लिख दूंगा 100/4, तो ये हो जाएगा 1000/4 इंटू 29। अब 29,000/4 हो गया। अब 4 का डिवाइड करना है, करो, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 7 बार कट गया। 7 से शुरू होने वाला केवल यही ऑप्शन जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। 5 और 0 कैसे आया था, देखो लास्ट में 0 आएगा, फिर 9 पन्ना 45, 5 आया था। ये आपको एलिमिनेशन में काम करेंगे, तो 7 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 और 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7250। आप इस तरह से कर सकते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7, फिर आ जाएगा, ठीक, 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20 और 0। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर रुपीज फॉर 7 years। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड फिक्स अमाउंट। अच्छा, ठीक है। और ऑन द सेम ईयर्स, जो भी है डिफरेंस, ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 years इज इतना। अच्छा ठीक है, देखो, वो कह रहा है कि एस आई जो है आपका 7 years का, लेट मी चेंज द कलर, एस आई जो है वो आपका 7 years का, और एस आई जो है वो 12 years का। इनको जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 2500 रुपये है। मैंने कहा ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर इनम, आर इज इक्वल टू 10% पर इनम है, तो आपसे पूछा है देन द अमाउंट, पी आपको पूछा है, तो मैंने कहा निकाल दो, सिंपल से क्वेश्चन है, पी टी अपान 100 माइनस का पी आर टी अपान 100 इज इक्वल टू 2500। पी आपको नहीं पता, आर कितना है आपने कहा 10%, ठीक है, और इधर कितना है 12 साल 7 साल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12 माइनस आर पी इंटू 10 इंटू 7, नीचे बटा 100 बराबर 2500।
ये देखो, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 70, 120 से 70 गया तो आपने कहेंगे 50, तो R इंटू 50/100 बराबर 2500। 50 से 100 कट गया 2 बार, 2 को इधर भेजा तो R हो जाएगा 5000। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन, अनुराधा इन्वेस्ट हर मनी इन ए फर्म, इसमें लगा दिया था मैंने, कहा आपको यकीन हो जाए मैं लगा रहा हूँ, बाकी हर क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं गूगल सर्च करके। ठीक है, आ जाओ। अनुराधा इन्वेस्ट हर मनी इन ए फर्म वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 3 टाइम इन 10 ईयर। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा। ठीक है ना, आओ समझो। मैंने कहा कोई भी पर्सन आ सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट समझो, जो प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 3 टाइम, ठीक है, मतलब अगर पहले P था वो 10 सालों के बाद कितना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, 3P। ठीक है, आ जाओ। व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द फर्म। क्वेश्चन समझ में आया? तो भाई साहब ये बताओ कि, ठीक है, तो अब उसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, तो मैंने कहा ये बताओ कि अगर P प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट हो जा रहा है, तो SI कितना होगा, तो अपने SI बराबर होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो मैंने आपसे कहा अमाउंट कितना है आपका 3P, इससे प्रिंसिपल है आपका P, दैट इज 2P, आपका कितना हुआ, आपका SI हो गया। तो फिर से SI बराबर हो जाएगा 2P, और SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100। SI की वैल्यू हो जाएगी 2P, ये हो जाएगा P इंटू R, कितना है आपका 10 साल, T आपको नहीं पता, अपॉन 100। P से P आपका कट गया, 2 से कटा, सॉरी 2 को मत काटो, 10 से काट लो इसको, ये होगा आपका 10 बार, 10 चला गया यहाँ पर, तो T बराबर आपका, सॉरी क्या दिया था, अच्छा T दिया था, R उल्टा हो गया, R निकालना था आपको, T दिया था 10 साल, तो 10 से इसको काट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी, 10 दूनी 20, तो R बराबर, सॉरी R बराबर कितना आ गया, 20%। इस तरह का एक सवाल और होता है, इसमें वो टाइप नहीं दिया है, पर मैं आपको वो टाइप कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यही कि एक पर्सन P रुपए जमा करता है बैंक पे, और ये 3P हो जाता है इन 10 सालों में। तो ये पूछा है कि यही अमाउंट 7P कितने सालों में हो जाएगा, इन हाउ मैनी ईयर्स। समझिए इस बात को। मैंने आपसे कहा कि बताओ कि यहां पर अगर मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पर अगर P से 3P तक जा रहे हो तो SI कितना है, आपने कहा सर घटा लो, तो 3P से P गया, 2P बचा SI, मतलब 2P होने में कितना समय लग रहा है, 10 साल। अच्छा, तो बताओ P से अब आप 7P करना चाहते हो तो SI कितना होगा, मैंने कहा घटा लो, ये हो जाएगा आपका 6P। मैंने कहा 6P में कितना समय लगेगा, आपने कहा 2P में लग रहा है 10 साल, तो 6P में लगेगा कितना गुना, 3 गुना है ना, ये बोलो, ये 4 गुना 3 गुना है, तो समय का भी 3 गुना लगेगा, आपने कहा लगेगा 30 साल। बड़ा प्यारा सवाल है। फिर से आओ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, समझाता हूँ। P था, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी हो। P से ये बंदा 2P कर लेता है, चलो आज, इन 7 ईयर्स, तो P से 6P कितने सालों में हो जाएगा, T कित बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बस यहाँ पे भी स्लाइड है, आओ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लो इसी तरह का। P से 3P हो जाता है आपका 12 ईयर्स में, तो P से 11P
कितने सालों में हो जाएगा? ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी अगर आप कोई कोर्स वगैरह की कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप भी ऑन है। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डलवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं डलवा दूंगा। देखिए, आपके जेके एसएसबी से कोई भी रिलेटेड है, कभी आप ये अगर आपके सिलेबस में है वो एग्ज़ाम, ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर चेक करा करिए। FAA क्या नाम है, जैसे मान लो कि सिंपल एंड कंपाउंड है तो VLW वाली प्लेलिस्ट कोई हो तो उसमें देख लो। कहीं जेके एसएसबी का सिलेबस सेम है, ठीक है, बस सिलेबस से मैच करना चाहिए। चलिए, और तो कोई है नहीं। हाँ, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपको कैसे करना है। इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना प्यार एंड सपोर्ट बने रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो कर दो, ना करना हो आपकी मर्जी है, वो मैं नहीं कहूँगा, डोंट वरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद दोस्तों।